बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पाठ 13 पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझना। आपका जो पाठ है उसका नाम है शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसमें के जो कवि हैं वो हैं डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी। डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी के द्वारा लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा पाठ है, ध्यान से समझना। इस पूरे पाठ में जो हमारी भारत भूमि है इसका गुणगान किया गया है। तो पहला श्लोक देखो बच्चों। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवद भाति शस्यैर्धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अनुवाद देखो बच्चों। सुपूर्ण सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम। जो हमारी भारत भूमि है उसका जो खाद्यान्न भाण्डम का मतलब है अन्न का भंडार है, वो सुपूर्ण रहता है, मतलब हमेशा परिपूर्ण रहता है। सदैव का मतलब हमेशा और अस्ति का मतलब है। ये सदैव और अस्ति दो शब्द बच्चों यहाँ मिले हुए हैं। हमारी भारत भूमि का या हमारे भारत का जो अन्न का भंडार है वो हमेशा परिपूर्ण रहता है। नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। पीयूष शब्द, पीयूष का मतलब बच्चों अमृत। जो नदियों का जल है, हमारी भारत भूमि पर बहने वाली जो नदियां हैं उसका जल पीयूष तुल्यम अमृत के समान है। हमारा जो अन्न का भंडार है वो सदा भरा रहता है और जो हमारी नदियां हैं उसका पानी अमृत के समान है। अगली लाइन देखो। इयं स्वर्णवद भाति शस्यैर्धरेयं। ये जो हमारी भारत भूमि है ये इसकी शस्य का मतलब बच्चों फसल, जो फसल है उसकी वजह से हमेशा फसलों से परिपूर्ण है हमारी भारत की भूमि। इसलिए फसलों के कारण स्वर्ण के समान सुशोभित होती है। स्वर्णवद का भांति का मतलब है स्वर्ण, सोने के समान सुशोभित होती है। किस कारण से? फसलों से परिपूर्ण होने के कारण। हमारी भारत भूमि फसलों से परिपूर्ण होने के कारण सोने के समान सुशोभित होती है। शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। जो भारत की भूमि है हमारी वो पूरी पृथ्वी पर, शीतौ राजते पूरी पृथ्वी पर सुशोभित होती है। और हमारी जो भारत भूमि है वो कैसी है? स्वर्ण, सुनहरी है। किस कारण से? यहाँ बताया हमने तीसरी लाइन में, फसलों से परिपूर्ण होने के कारण हमारी भारत की स्वर्ण भूमि पूरी पृथ्वी पर सुशोभित होती है। ये पहला श्लोक हो गया है बच्चों। दूसरा श्लोक देखो। त्रिशूल अग्नि नागई पृथिव्या अस्त्र घोरई अणूनाम महाशक्ति भी पूरितेयम सदा राष्ट्र रक्षारतानाम धरेयम शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। देखो बच्चों, त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और आकाश, ये 5 नाम दिए हैं। फिर से देखो। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और आकाश, ये 5 मिसाइलों के नाम हैं बच्चों। तो इन महान 5 मिसाइलों से परिपूर्ण है हमारी धरती। जो हमारी भारत भूमि है वो कौन कौन सी मिसाइलों से परिपूर्ण है? त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और आकाश। इन 5 मिसाइलों के नाम हैं। इनसे हमारी भारत भूमि सुशोभित है। अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम। और जो अणुओं की महाशक्ति से भी पूरितेयम मतलब परिपूर्ण है। हमारी भारत भूमि मिसाइल, 5 मिसाइलों के जो नाम दिए हैं उनसे परिपूर्ण है। और अणुओं की शक्ति, यहाँ अणु क्या है? जो हमारे अणु बम, परमाणु बम, इन शक्तियों के बारे में यहाँ बताया है। इनसे भी परिपूर्ण है हमारी धरती। सदा राष्ट्र रक्षार्तानाम धरेयम। जो हमारी भारत भूमि है, जो धरा है हमारी, वो क्या है? राष्ट्र रक्षा। सदा राष्ट्र रक्षार्तानाम का मतलब है सदा राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए लोग। कहने का मतलब जो हमारे सिपाही ही हैं, जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक हैं, उनकी बात हो रही है कि हमारे जो सैनिक हैं वो हमेशा राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों से हमारी जो भूमि है वो परिपूर्ण है।
शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। भारत की जो स्वर्ण भूमि है वो पृथ्वी पर हमेशा सुशोभित होती रहती है। तीसरा श्लोक देखो बेटा, इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद वंदनिया च भूदेव गेया सदा पर्वाणाम उत्सवानाम धरेयम शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। ध्यान से समझो बच्चों, इयम यहाँ पर शब्द किसके लिए है? हमारी भारत भूमि के लिए है कि जो ये हमारी भारत भूमि है वो वीर भोग्या, वीरों के द्वारा भोगने योग्य है या रहने योग्य है। कर्म सेव्या, और कर्म के द्वारा सेवा करने योग्य है। जगत वंदनिया, और पूरे संसार के द्वारा पूजनीय है। हमारी भारत भूमि पूरे संसार के द्वारा पूजनीय है। च भूदेव गेया, और यह देवताओं के द्वारा स्तुति करने योग्य है। मतलब हमारी भारत भूमि इतनी महान है कि देवता भी इसकी स्तुति करते हैं, देवताओं के द्वारा स्तुति करने के योग्य है। सदा पर्वाणाम उत्सवानाम धरेयम, ये जो धरती है हमारी भारत भूमि, ये हमेशा पर्व और उत्सव, पर्व और उत्सव मतलब त्यौहार से परिपूर्ण है। यहाँ पर हर दिन कोई ना कोई पर्व और त्यौहार हम मनाते रहते हैं। तो हमारी भारत भूमि पर्व और उत्सवों से या त्योहारों से परिपूर्ण है। शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, जो भारत की स्वर्ण भूमि है वो पूरी पृथ्वी पर सुशोभित होती रहती है। तो बेटा यहाँ पर हमने इस पाठ के 3 श्लोक पढ़ लिए हैं। आगे के मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आशा करती हूँ आपको ये समझ आए होंगे। धन्यवाद।